देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि टोंक की जो घटना है, वो शर्मसार करने वाली है। इस प्रकार की घटनाओं की मैं समझता हूँ समाज के अंदर और राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। आज सरकार का इकबाल जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये घटना नहीं है। ये घटना इसलिए अधिक उग्र रूप ले रही है कि इसमें आरएएस एसोसिएशन और कर्मचारी एक तरफ से लग गए, दूसरी तरफ से कुछ पब्लिक साथ लग गई और ये इतनी हाईलाइट हो गई। ये ऐसा पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस सरकार के कर्मचारियों के ऊपर हमले हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल को टोंक के अंदर ही बजरी माफियाओं के द्वारा कुचल के मार दिया गया था। हमने विधानसभा में इस प्रकार की बातों को उठाया। हम लगातार कह रहे हैं, आपने देखा होगा बाबूलाल बैरवा पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस अधिकारियों से तंग आके सुसाइड कर लिया था, धरना चला। लगातार जो है प्रदेश का जो क्राइम का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। सरकार इस पे बोलना नहीं चाहती है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि विधानसभा में सरकार ने कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कराई। हमें गुमराह किया गया। पहले जब डिमांड तय हुई उसमें कहा कि डिमांड न करके हम इसको चर्चा कराएंगे, और जब चर्चा का समय आया तो ये कहा गया कि सरकार जो है कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराना चाहती। हम लोगों के द्वारा ऐतराज किया गया। खुद जो मीटिंग हुई उसमें मैंने अपना ऐतराज दर्ज कराया। और हकीकत ये है कि अब तक का जो इतिहास है विधानसभा का, जिसके अंदर बिजली, पानी और कानून व्यवस्था, ये तीन विषय ऐसे होते हैं जिस पे हर बार चर्चा होती है, लेकिन अब की बार इस सरकार ने चर्चा नहीं कराई। ये जो घटना जो टोंक की है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इस प्रकार की घटना है। ये आने वाले समय में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कायम नहीं रख पाते हैं और ये सरकार आपकी लगातार फेल होती जा रही है। आप ये देखिए, आपका क्या तो मॉनिटरिंग सिस्टम है, कहाँ आपकी इंटेलिजेंस है, कहाँ आपकी आईबी है, तो ये क्यों काम नहीं कर रही कि किस प्रकार की घटना है, किस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि थप्पड़ लगा, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि वहां पे कारें जलाई गई, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले चलाने पड़ रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति, पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, शेखावत जी पे, उनके साथी, कैमरे तोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार का तो कोई कानून राज है, एक जंगल राज है। तो ये जो स्थिति जो बन रही है, इसमें सरकार ऐसी स्थितियों को संभालने में विफल रही है। कोई ये एक दिन का आक्रोश नहीं है। मैं फिर कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, और विशेष रूप से पुलिस को एक टूल के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अलवर के अंदर हमारे यहाँ पे अभी उपचुनाव हुआ है, वहां पे लगातार जो है पिछले एक महीने से 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिन पे मुकदमे हैं वो तो 50 लोग हैं, और 950 लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमे नहीं है। आप उनको अरेस्ट करके टेरर बनाने के लिए 151 में दिखा के और उनकी जमानत कर रहे हो, तो आप ये माहौल क्यों पैदा करना चाह रहे हो कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है या जिन बूथ पे कांग्रेस को वोट मिलता है उनको डराया जाए। हमने डीजी साहब से बात करी, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करी, हमने आईजी साहब से बात करी, एसपी साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से बात करी, जितने पर्यवेक्षक बाहर से लगे हुए थे उन लोगों से हमने बात करी, हमने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राजस्थान, सबको शिकायत की, और नतीजा जीरो। नतीजा जीरो, यानी कि आप आंख बंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, और चुनाव वाले दिन भी पूरे दिन जिस प्रकार का तांडव पुलिस का रहा, लोगों को अरेस्ट करती रही, तो ये निष्पक्ष चुनाव जो होना चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं। सरकार पार्टी बन रही है, आप उपचुनाव तक निष्पक्ष नहीं करा रहे हो, और आप बात करते हो वन स्टेट वन इलेक्शन की। मोदी जी कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। तो आज स्थिति क्या हो रही है? 4 राज्यों के चुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे हो, उपचुनाव आप एक साथ नहीं करा पा रहे, चलते चुनाव के अंदर आप तारीखें बढ़ा रहे हो। तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कहीं ना कहीं दबाव में है। तो आज ये इस प्रकार का, जो आप टोंक की घटना की बात करें, उदयपुर में देखिए, लगातार जो है
पुलिस के और आम जनता के आपस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लगातार मर्डर होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जिला 1 नंबर पे है पूरे राजस्थान के अंदर क्राइम के अंदर, उस पर तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं है। गृह मंत्री कोई स्वतंत्र है नहीं, जवाब कोई देता नहीं इस सरकार में। विपक्ष से कितने भी सवाल पूछे, अगर हम गलत पूछते हैं तो उसका जवाब दें और सही पूछते हैं तो उसका जवाब दें। आप बताएं तो सही, सरकार की तरफ से जवाब ही नहीं आता। जवाब आएगा तो ऐसा आएगा कि पिछली कांग्रेस समय की ये सारा काम है कांग्रेस का बिगाड़ा हुआ है। अरे भाई, कब तक कांग्रेस कांग्रेस करोगे? अब तो आपको 1 साल होने को है, अब तो अपनी बात कहिए।